जिन्नात, हवाई और माफूकल फितरत चीज़ों से आपको कभी सामना हुआ है? कभी आपने इनको देखा है? इनको देखना तो शायद मुश्किल है, लेकिन इनकी कार्रवाइयाँ वो अमूमन सामने आ जाती हैं। अगर आपके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ तो फवाद खान की ज़ुबानी सुनिए कि वो क्या कहते हैं। फवाद खान पाकिस्तानी अदाकार हैं, आजकल इंडियन वेब सीरीज़ बरज़ख में काम कर रहे हैं। बरज़ख की ज़्यादातर शूटिंग पाकिस्तान में हो रही है। पाकिस्तान के कबायली और शुमाली इलाकाजात में भी इस वेब सीरीज़ की बरज़ख की शूटिंग हो चुकी है। वो कहते हैं कि उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में शूटिंग के दौरान क्या देखा। हम शूटिंग के लिए गिलगित बल्तिस्तान में एक घर में मौजूद थे। एक रोज़ रात गए, मैं घर से बाहर निकला। चाँद की मध्यम रोशनी में आसमान, बादल, पहाड़ नज़र आ रहे थे। मुझे कुछ अजीबोगरीब सा एहसास हुआ। वहाँ चंद ऐसे कमरे थे जो खाली थे। उनमें से एक कमरे में अचानक लाइट जलना बुझना शुरू हो जाती है। इसके बाद दूसरे कमरे में भी ऐसा ही होता है। मुझे इब्तिदान लगा कि शायद बिजली का कोई मसला है, लेकिन ऐसा तकरीबन 4 से 5 मिनट तक मुसलसल होता रहा, लेकिन वहाँ कोई नज़र नहीं आया। फवाद खान ने अपनी बात जारी रखते हुए मज़ीद कहा कि ऐसा ही एक वाक़या चित्राल में भी शूटिंग के दौरान पेश आया। मैं बाथरूम में था जिसकी टिन की छत थी। मुझे महसूस हुआ जैसे उसकी छत पर कोई चीज़ मौजूद है, शायद कोई जानवर था या क्या मालूम नहीं, लेकिन वो बहुत गहरी सांस ले रहा था। फवाद खान कहते हैं कि जिस दिन मुझे इस मखलूक की मौजूदगी का एहसास हुआ था, इस दिन रात के औकात में हमारे 4 कमरों में एकदम चार्जर्स फट गए थे। जी, आपके सामने हमने फवाद खान की कहानी रख दी कि उनको किस तरह से हवाई चीज़ों का सामना हुआ, किस तरीके से उन्होंने जिन्नात की कार्रवाइयाँ देखी। अब मैं आपके सामने रखता हूँ मोहम्मद फ़ारूक की स्टोरी। उनका ताल्लुक पाक फ़ौज से है। उनकी तैनाती सियाचिन में हुई। वहाँ पे इग्लूज़ में पाकिस्तानी फ़ौजी क़याम करते हैं। बड़े से बड़े इग्लू में 7 अफराद होते हैं और छोटे इग्लू में एक बंदा भी रह सकता है, समा सकता है, 2 भी हो सकते हैं। फ़ारूक अवान बताते हैं कि सियाचिन में भी, इस इलाके में भी, यहाँ पे हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है। वहाँ पे सांस लेना कितना मुश्किल होता है। वहाँ पे ऑक्सीजन ना होने के बराबर है। वहाँ पे ज़िंदगी किस तरह से गुजरती है उसका सिर्फ सोचा ही जा सकता है। इतनी ज़्यादा बर्फ़, इतनी ज़्यादा ठंडक। फ़ारूक अवान बताते हैं कि इग्लू में वो उस रोज़ बिल्कुल अकेले थे। ये भी सोच रखा था कि यहाँ पे साया होता है, यहाँ पे जिन्नात हैं, यहाँ पे हवाई चीज़ें हैं। तो फ़ारूक अवान कहते हैं कि एक रोज़ रात को वो उस इग्लू में बिल्कुल अकेले थे। उनके साथी उस वक्त मौजूद नहीं थे। वो बताते हैं कि मिट्टी के तेल का दिया जल रहा था। अचानक उसकी लौ थोड़ी सी लहराई और उसके साथ ही दिया बुझ गया। वहाँ पे अंधेरा हो गया। इन्होंने माचिस तलाश करके उसको जलाने की कोशिश की। हवा का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि इग्लू के अंदर हवा थोड़ी सी भी आ जाए, लेकिन जिस तरह से दिए की लौ टमटमाई थी, जिस तरह से दिया बुझा था, वो ऐसा लगा कि जैसे कोई हवा का थोड़ा सा हल्का सा झोंका आया है जिसने दिए की लौ को ख़त्म कर दिया, बुझा दिया। फ़ारूक अवान कहते हैं कि मैंने माचिस अंधेरे में तलाश की। मैंने माचिस जैसे जलाई, इस दौरान 1 या 1.5 मिनट हो चुका था। जैसे ही माचिस को मैंने जलाया, उसके करीब ले जाने लगा तो अचानक दिया खुद ब खुद ही जल उठा। तो नाजरीन ज़रा अंदाज़ा कीजिए कहाँ पे बंदा है, सियाचिन में है, इग्लू में है, अकेला है और वहाँ पे इस तरह का वाक़या हो जाए तो खौफ की क्या कैफियत होगी। हमारे कुछ जानने वाले हैं, उनका भाई तबलीगी जमात में गया, वो भी शुमाली इलाकाजात में गए। वो कहते हैं कि 10-12 लोग थे एक कमरे में। रात का वक्त हो गया, सोने लगे तो सारों ने अपने अपने बिस्तर निकाले, लेट गए। उनके अमीर की तरफ से, जो दरवाजे के बिल्कुल करीब बैठा हुआ था, उसे कहा गया शकील ज़रा लाइट को बंद कर दें। तो शकील साहब ने उठने की जहमत नहीं की, बल्कि वहीं बैठे बैठे उन्होंने अपना हाथ ऊपर किया और उनका हाथ बढ़ता चला गया, ऊंचा होता चला गया, लंबा होता चला गया। वो बाजू जो 2-2.5 फुट का है वो 3-4-5-6 फुट का हो गया। सारे लोग देख रहे थे, उन पर सकता तारी हो गया कि ये क्या हो गया है। और फिर एक वहाँ से भागा, दूसरा भागा, अमीर साहब भी वहाँ से भागे, वहाँ से बाहर निकल गए।
تھوڑی دیر کے بعد امیر صاحب نے تھوڑی سی ہمت دکھائی، وہ کمرے میں واپس آئے۔ وہ نوجوان وہیں بیٹھا ہوا تھا، لیکن اب اس کا ہاتھ اتنا لمبا نہیں تھا۔ اس سے پوچھا گیا، ہاں بھائی کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے کہا، جناب میں مسلمان جن ہوں، میں اپنی اصلاح کرنا چاہتا تھا، میں تبلیغ جماعت کے ساتھ شامل ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ میں پہلی مرتبہ نہیں پکڑا گیا ہوں، بلکہ اس سے پہلے بھی 2-3 مرتبہ میرے ساتھ ایسے ہی ہوا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ امیر نے اسے کہا، بھائی آپ ہمیں معاف کریں، تبلیغی جماعت دیگر بھی علاقوں میں تبلیغی جماعتیں آئی ہوئی ہیں، وہاں پہ آپ چلے جائیں۔ تو وہ پھر نوجوان جس کا ہاتھ بڑھتا ہی چلا گیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی کئی ایسے واقعات ہیں۔ قدرت اللہ شہاب کی طرف سے اپنی کتاب شہاب نامہ میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح شانتی دیوی کی روح ایک محل میں، ایک حویلی میں بے چین تھی، تڑپ رہی تھی۔ جب تحقیقات کی گئی تو پتہ یہ چلا کہ ایک لڑکی کو قتل کر کے اس حویلی میں یہیں پہ دفن کر دیا گیا تھا، دبا دیا گیا تھا۔ اس کی لاش کو پھر نکالا گیا، نکال کے ہندو عقیدے کے مطابق اس کو جلایا گیا۔ قدرت اللہ شہاب نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اس کے بعد جب ہم نے یہ سارا کچھ کر دیا، اس کا کریا کرم کر دیا، اس کو جلا دیا گیا، اس کے بعد اس کی روح کو شاید چین آ گیا۔ اس کے بعد پھر کبھی بھی وہاں پہ چیخوں کی آواز سنائی نہیں دی۔ تو ناظرین، آپ کے ساتھ اگر ایسے واقعات ہو چکے ہیں تو ہمیں ارسال کیجئے، ہم اپنے اسی چینل پر اس کی ایڈیٹنگ کر کے اس پر ویڈیو بنا کر آپ کے سامنے رکھیں گے، دوسروں کے لیے بھی اس میں کچھ نہ کچھ نیا ہوگا۔ اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔